जय हो राधा कुंज बिहारी जय हो राधा कुंज बिहारी
श्री राधा कृष्ण जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुतं श्लोके पार्वतीयुतं श्लोके भक्तिर्भवति नश्चिते भक्तिर्भवति नश्यति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 6 श्लोक संख्या नंबर 34 34 3 6 34। भागवतम या भगवद गीता का कोई भी श्लोक बोलना अपने आप में बड़ा मंगलकारी होता है। सभी पीछे पीछे बोलने का प्रयास। एते वर्णा स्वधर्मे एते वर्णा स्वधर्मे एते वर्णा स्वधर्मे एते वर्णा स्वधर्मे यजन्ति स्वगुरुं हरिं यजन्ति स्वगुरुं हरिं यजन्ति स्वगुरुं हरिं यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धया आत्मविशुद्ध्यर्थं श्रद्धया आत्मविशुद्ध्यर्थं श्रद्धया आत्मविशुद्ध्यर्थं श्रद्धया आत्मविशुद्ध्यर्थं यत् याता सवृत्तिभिः यत् याता समृद्धिभिः यत् याता सवृत्तिभिः यत् याता समृद्धिभिः। शब्दार्थ एते ये सारे वरना समाज की शैलियां स्वधर्मे अपने अपने वृत्ति परक कर्तव्य द्वारा यजंती पूजा करते हैं स्वगुरु अपने गुरु हरिम भगवान को श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक आत्मा विशुद्धियर्थम शुद्ध करने के लिए यथा जिससे याता उत्पन्न सह के साथ वृत्ति पर कर्तव्य है। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्ति पर कर्तव्य तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अपद जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। हरे कृष्णा ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्ति पर कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। तात्पर्य इस वाणी के जय गुरु श्री प्रभात द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। चूंकि सारे जीव भगवान के विराट रूप के शरीर के पृथक पृथक भागों से उत्पन्न हुए हैं, अतः संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। हमारे अपने शरीर का प्रत्येक भाग यथा मुंह, हाथ, जान तथा पांव संपूर्ण शरीर की सेवा करने के लिए होते हैं। यही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। मानवीय जीवन में जीवों को स्वाभाविक स्थिति की चेतना नहीं होती, किंतु मनुष्य जीवन में उनसे आशा की जाती है कि वे वर्ण प्रणाली के माध्यम से इसे जान लें। जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ है, समाज के समस्त वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। अतः ब्राह्मण संस्कृति, जिसकी प्रकाश और भगवान की दिव्य सेवा है, आत्मा की शुद्धि के लिए आधारभूत सिद्धांत है। बद्ध जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है, और इस भ्रांत धारणा का अंतिम बिंदु ये है कि वह अपने को ब्रह्म सोचने लगता है। मूर्ख बद्ध जीवात्मा इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ब्रह्म कभी माया द्वारा बद्ध नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म माया द्वारा बद्ध हो जाए तो फिर उसकी सर्वोच्चता कहाँ रहेगी? उस दशा में माया सर्वोच्च होगी। इसलिए जीव कभी सर्वोच्च नहीं हो सकते, क्योंकि वे बद्ध हैं। इस श्लोक में बद्ध आत्मा की वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। 3 गुणों में भौतिक प्रकृति से संपर्क के कारण सारे बद्ध जीव अशुद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे प्रमाणिक गुरु के पाठ प्रदर्शन करते हैं। उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है, जो अपनी योग्यता से न केवल ब्राह्मण हो अपितु वैष्णव भी हो। यहाँ पर आत्म शुद्धि की जिस एकमात्र विधि का उल्लेख हुआ है, वह मान्य विधि के अंतर्गत प्रमाणिक गुरु के पद प्रदर्शन भगवान की पूजा करना है। यही शुद्धि की स्वाभाविक विधि है, और अन्य किसी विधि की प्रमाणिक होने के रूप में संस्तुति नहीं की गई है। शुद्धि की अन्य विधियां जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने में सहायक बन सकती हैं, किंतु वास्तविक सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व मनुष्य को इस अंतिम बिंदु तक आना होता है। भगवद गीता 7:19 में इस सत्यता की पुष्टि निम्नवत हुई है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् नमो विष्णुपदाय कृष्णपक्षाय भूतले श्रीमद्भगवद्गीता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषादितरां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भागवतम की जय। जगद्गुरु श्री महादेव की जय। एते वर्णा स्वधर्मे यजंती स्वगुरु हरिं श्रद्धा आत्मविशुद्धि अर्थम यत याता सब। अर्थात ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्ति परक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। मया सिस्टम चातुर्वर्ण्यम गुण कर्म विभाग। ये जो लाइन मैंने बोली है भगवत गीता के चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। अब भगवान बोलते हैं तो यही बात यहाँ पर ये बोली गई है। भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग वर्ण और आश्रम अपने अपने वृत्ति परक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ जब सृष्टि की रचना किया तो फिर सारे जीव लोग माता तत्व में पड़े थे उनको निकाला गया और जिस जिस स्थिति में वापस गए थे माता तत्व में उसी स्थिति से उनको वापस डाला गया। तो ये सारे के सारे अपने अपने वृत्ति परक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। माता तत्व भगवान की शक्ति, भौतिक शक्ति। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। किस लिए करनी है? परम प्रभु की पूजा। आ गए अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार इस संसार में पहुंच गए और यहाँ आगे बोला गया इस तरह अबद्ध जीव कंडीशन सोल होते हैं हम लोग। कंडीशन नहीं होते तो इस संसार में आने का कोई मतलब नहीं था। अगर लिबरेटेड होते तो अपने धाम में भगवान के धाम में बैठते अपने घर में बैठते। चूंकि हम लिबरेटेड कंडीशन सोल हैं तो हमारे को इस संसार में भेजा गया और किस लिए? इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। अर्थात यहाँ पर शास्त्र बोले आपको बाहर निकलने की व्यवस्था के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, और गुरु की गाइडेंस के बिना हम निकल नहीं सकते। हम इतने समर्थ नहीं है कि हम सोचे कि मैं अपने अवगुणों के ऊपर, अपने विकार के ऊपर उनमें मैं काबू पा लूंगा और अपनी समर्थ मेरे में इतना समर्थ है कि मैं निकल जाऊंगा। नहीं पॉसिबल है। अगर पॉसिबल होता तो अनंत जन्म इससे पहले हो गए, निकले तो नहीं। और ये नहीं कि अनंत जन्म पहले मिले और हमारे को कभी कोई गुरु नहीं मिला, प्रमाणिक गुरु नहीं मिला, लेकिन हमने गुरु के अनुसार अपना जीवन चलाने का प्रयास नहीं किया होगा तो फिर इस संसार में बात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में। चूंकि सारे जीव इस पूरे तात्पर्य प्रपादी ने पहले तो बतलाया कि हम निकले हैं उसी से, और दूसरी बात हमारा धर्म है, वृत्ति बोला गया। धर्म को प्रपादी श्रीमद् भागवतम पुराण के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में बोला कि मैं धर्म को वृत्ति बोलता हूँ इसलिए कि ये हमारी वृत्ति में बना हुआ है कि एक वृत्ति है हमारी कि सेवा करने की। सेवा करते इस संसार में कोई ना कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं सेवा नहीं कर रहा है किसी की।
ऐसा कोई हमारा वास्तविक धर्म है सेवा करना। ये उन्होंने क्या बोला, सावा पुंसाम, पुंसाम समूची मानव जाति के लिए बोला गया, नहीं कि हिंदुओं के सनातन धर्मियों के लिए या ये मुसलमानों के लिए नहीं है, या ईसाई के, समूची मानव जाति के लिए जो वास्तविक धर्म है, चतुर्भक्तिर अदोक्षरे, हमारी इंद्रियों की अनुभूति से परे उस परम सत्य की प्रेममयी सेवा में लगना। ये हमारी वृत्ति सेवा करने की, तो सेवा किसकी करनी, उस परम सत्य की। तो ये हमारी वृत्ति, यहां पर बोला गया वृत्ति। तो हमारी वृत्ति क्या है, सेवा करने की। तो धर्म क्या है हमारा, वास्तविक धर्म की परम सत्य की सेवा कर। हम इस संसार में आके किसी न किसी की सेवा तो कर रहे हैं ना, पत्नी पति की, पति या नौकरी करता बॉस की, पति या बिजनेस करता अपने कस्टमर, हर एक व्यक्ति इस संसार में कोई ऐसा अपवाद नहीं है तो ये कह दे मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा। किसी के बाद कुछ भी सेवा करने के लिए तो प्रभा जी बड़ा एक सिंपल तरीके से समझा दिया कि वो व्यक्ति कुत्ते बिल्ली पाल लेता तो उनकी सेवा में लगा रहता। लेकिन सेवा करना हमारा स्वभाव है, वृत्ति है हमारी। तो ये वृत्ति जो है कहां जाके लगे कि आपकी सेवा की भावना सार्थक हो। इस संसार में मैं अगर किसी की सेवा करता हूं, ना तो सेवा करने वाला पर्सन ना सेवा करवाने वाला पर्सन, दोनों की संतुष्टि नहीं होगी और खून पसीना बहा रहे हैं दोनों। सेवा करवाने वाला भी पर्सन नहीं है संसार में और सेवा करने वाला भी पर्सन नहीं। तो किसकी सेवा की जाए आपको भी संतुष्टि मिले और जिसकी सेवा की जाए वो भी संतुष्ट हो जाए, वो भी परम प्रसन्न हो जाए। तो ये सेवा धर्म किसका, सब अपन साम परो धर्मोजत और भक्ति दोष। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए भगवान प्रभा जी ने बोला कि वृत्ति, धर्म को वृत्ति इसलिए बोला गया हमारे स्वभाव में है। क्योंकि सारे जीव भगवान के विराट रूप के शरीर के पृथक पृथक भागों से उत्पन्न हुए, अतः संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। अभी इसकी सिंबॉलिक जो बात की गई, ये समूचा ब्रह्मांड जो भगवान का शरीर है, तो हम उसी के शरीर के अलग अलग पैदा हुए और अलग अलग ईश्वर, ब्राह्मण यहां से, क्षत्रिय यहां से, वैश्य गंगा से और शूद्र पांव से। तो यहां क्या बोला गया, अपने शरीर का, हमारे अपने शरीर का प्रत्येक भाग जैसा मुंह, हाथ, जांघ, पांव, संपूर्ण शरीर की सेवा करने के लिए होते, यही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। स्वाभाविक स्थिति सेवा करनी पूरी शरीर की, यानी कि हम उससे पैदा हुए हैं तो उसी की सेवा करना हमारा परम धर्म है। मानवेतर जीवन में जीवों को स्वाभाविक स्थिति की चेतना नहीं रहती। मानवेतर मीन्स कि हम मनुष्य जन्म के अलावा जो और योनियों में हम जाते हैं उसमें हमारे को अपनी स्वाभाविक स्थिति क्या है इसका अनुमान नहीं रहता। कुत्ते बिल्ली की योनि में चले गए तो हमें नहीं मालूम कि किसकी सेवा करनी किसकी नहीं करनी है। लेकिन मनुष्य जीवन में उनसे आशा की जाती है कि वे वर्ण प्रणाली के माध्यम से जाने, इसे जानने का प्रयास करें कि सेवा करनी है। जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ है, समाज के समस्त वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है, अतः ब्राह्मण संस्कृति जिसकी पराकाष्ठा भगवान की दिव्य सेवा है, आत्मा की शुद्धि के लिए आधारभूत सिद्धांत है। ब्राह्मण संस्कृति
क्या सिखाती है हमारे को कि उस परम पिता परमात्मा की, उस भगवान की, परम भगवान की सेवा, उसमें लगना। ये जैसे जैसे आप सेवा करते चले जाएंगे, आपके अंदर चेतो दर्पण मार्जनम, आत्मा की शुद्धि हो, यहाँ पर लिखा गया है, वो चेतो दर्पण मार्जनम अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता चला जाएगा कि मैं कौन हूं और क्या करने के लिए आया हूं। बद्ध जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है। क्यों होता है? क्योंकि इस संसार में हम सब लोग आए हैं अपना घर छोड़ के, भगवान से बागी होके, विद्रोह करके कि भाई तू मालिक है तो हमें भी मालिक बनना है। तो जब मालिक बनने का सपना लेकर इस संसार में, भगवान ने इस संसार में भेजा, चल मालिक बन के देख ले। बद्ध जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है, और इस भ्रांत धारणा का अंतिम बिंदु ये है कि वह अपने को ब्रह्म सोचने लगता है कि मैं ब्रह्मस्मि, विदाउट एनी डाउट ब्रह्मस्मि, लेकिन एक परम ब्रह्म भी है। वो ब्रह्मस्मि को अपने आप को मानते कि मैं ही ब्रह्म हूं, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। मूर्ख बद्ध जीवात्मा इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ब्रह्म कभी माया द्वारा बद्ध नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म माया द्वारा बद्ध हो जाए तो फिर वो सर्वोच्च थोड़ी है, फिर तो माया सर्वोच्च हो गई। उस दशा में माया सर्वोच्च होगी, उसकी सर्वोच्चता कहां रहेगी? अपने आप को ब्रह्म मानता है और सर्वोच्च मानता है, लेकिन होता माया द्वारा बद्ध है। लेकिन क्योंकि माया इतनी प्रबल है, मम माया दुरतया, भगवान बोलते माया इतनी प्रबल है कि उसे इस पाश में फंसा लेती, अपने आप को ब्रह्म मानता है। इसलिए जीव कभी सर्वोच्च नहीं हो सकते, क्योंकि वे बद्ध है। बद्ध तो ब्रह्मा जी भी होते हैं, बद्ध तो शंकर जी भी होते हैं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि हम लोग बद्ध होते हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति से, माया शक्ति से, और ये ब्रह्मा जी और शंकर जी बद्ध होते हैं भगवान की अतरंगा, अपनी उनकी निजी शक्ति से। इस शक्ति से बद्ध नहीं होते। क्योंकि भौतिक शक्ति कौन है? दुर्गा। और दुर्गा कौन है? माता पार्वती का। पार्वती कौन है? शंकर जी। तो ये लोग उस जिस ओहदे पर है, ये इस माया शक्ति से बद्ध नहीं होते। ये बद्ध होते हैं तो भगवान की अतरंगा शक्ति योग माया से बद्ध होते हैं। इस श्लोक में बद्ध आत्मा की वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। 3 गुणों में भौतिक प्रकृति से संपर्क के कारण सारे बद्ध जीव अशुद्ध होते हैं। क्या? अशुद्ध। किस लिए? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। इसलिए ऐसे प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है। हम श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा है, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोल चुका है, शिष्य हम शाति माम हम त्वाम, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे को मार्गदर्शन करो। अब आपका शिष्य हो गया, लेकिन आप गुरु हो आप मेरे। और इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण आगे जाके बोलते हैं, तत्व विधि प्रणिपाते प्रश्न से, यानी कि गुरु का महत्व बल दिया भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में, कि हर प्रकार से उस गुरु की शरणागति स्वीकार कर, नहीं, और स्वीकार करने की विधि भी बताई है।
विधि क्या है? प्रणिपाते, उसके आगे जाके विनम्रता पूर्वक झुक जा। अंदर किसी प्रकार का तेरे ईगो की समस्या नहीं होनी चाहिए, झुक जा उसके आगे जा। और कैसे? पूर्णतया, किंतु परंतु नहीं उसके पास जाके। पप्पा जी क्या बोलते हैं कि गुरु के शरणागत होने के बाद फिर किंतु परंतु जैसे शब्द शिष्य के लिए नहीं है। फिर तो गुरु ने जो बोल दिया वो उसके लिए क्या बोलते हैं, उसके ऊपर अमल करना मरने के बराबर है, अमल करना पड़ेगा। इसलिए गुरु के पास तभी जाओ जब आप इस संसार की भयानक स्थिति को वास्तव में समझ चुके हो और आपको अंदर से जब महसूस होता है कि भाई नहीं, ये शरीर लेके बैठो, इतने दुख काटो, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की सामाजिक समस्याएं, और उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं, कहीं कोई एंड ही नहीं है इन चीजों का। जब इस संसार की भयानकता को समझ गए हो तब इस संसार से निकलने के अंदर आपके उत्कंठा हो जाए, मेरे को तो निकलना है, किसी भी सूरत में निकलना है, तो उस गुरु के पास। नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं है, अगर आप लोग अभी तो भोगने की इच्छा है ना, तरह तरह के अपने अंदर मन में रहते, तो फिर ना अपना समय खराब करो ना गुरु का समय खराब। 3 गुणों में भौतिक प्रकृति के से संपर्क के कारण सारे बद्ध जीव अशुद्ध होते थे। ऐसे और मानिक गुरु के पथ प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है, जो अपनी योग्यता से न केवल ब्राह्मण हो अपितु वैष्णव भी। मैंने कई बार आप लोगों को एक बात बताई, जब पप्पा जी ने शरीर छोड़ना था तो उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया, आपकी कोई ऐसा काम जो आपका अधूरा रह गया हो? तो पप्पा जी ने उसका जवाब दिया कि मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपने इसको में वर्णाश्रम प्रणाली सिस्टम अपने सिस्टम में लागू करता, लेकिन मेरे को समय नहीं मिल पाया। ये एक जरूर इच्छा थी, यानी कि वो गुण कर्म विभागशाह, उनके कर्मों, उनके गुणों के आधार पर पप्पा जी चाहते थे कि मैं जो मेरे संपर्क में उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उस स्थिति में लेके आओ। अपना जीवन जिसकी जैसे जैसे जिसके अंदर गुण है उसी के अनुसार उसको मैं उसके वृत्ति पर कार्य कर्तव्य उसको मैं बताऊं। तो नहीं ब्राह्मण बनाए ना पप्पा जी ने, ब्राह्मण नहीं बनाए, वैष्णव बनाए। अब वैष्णव का दर्जा ब्राह्मण से कहीं ऊपर होता है। तो यहां पर आत्म शुद्धि की जिस एकमात्र विधि का उल्लेख हुआ है वह मान्य विधि के अंतर्गत प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन है। अब ये तीसरा पॉइंट पप्पा जी ने अपने इस तात्पर्य में इस श्लोक के अंतर्गत उठाया कि भगवान की पूजा करना है, यही शुद्धि की स्वाभाविक विधि है और अन्य किसी विधि की प्रमाणिक होने के रूप में संस्तुति नहीं की गई है। लेकिन शास्त्रों में और कोई विधि नहीं बताई गई। हमारे भक्ति के जो प्राचार्य और जो ऊपर जिन्होंने जो भी जी मिला उसको उन्होंने भक्त बनाने का प्रयास किया, में सबसे पहले नाम आता है नारद जी का। यानी कि भक्ति की प्रकाष्ठा के स्तर तक पहुंचा देना किसी व्यक्ति को, वो नारद जी ने सबसे महत्वपूर्ण कहा। और शास्त्रों में बोला गया, उसी बात का उल्लेख करते हुए श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना, पंचरात्रिक नारद द्वारा बनाई ग्रंथ है नारद जी का पंचरात्रिक विधि,
जब भक्ति की विधियां बताई उसका वर्णन किया। पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरे भक्ति वो तो पाते। तो इसलिए प्रमाणिक गुरु के अनुसार के अध्यक्षता में, अंडर गाइडेंस, अंडर सुपरविजन में क्या कि भक्ति की जो विधि है उसके ऊपर अमल करने का प्रयास करना। शुद्धि की अन्य विधियां जीवन की अवस्था तक पहुंचने में सहायक बन सकती है, सहयोग हो सकता है। अजय एक बड़ा सिंपल सा पाठी लिखे 1-2-8 श्रीमद् भागवतम का क्या बोलते हैं, वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जानाते आशु विरागम ज्ञानम कि पहले क्या बोलेगा, वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। भगवान वासुदेव की एकमात्र प्रेममयी भक्ति करने से जानाते आशु विदाउट एनी फर्दर डिले तत्काल अंदर विराग्यम ज्ञानम या आपके अंदर से उत्पन्न, अपने अंदर से आपके अंदर इस संसार के प्रति विराग की भावना और भगवत संबंधी ज्ञान किसने ये पैदा करना है, कैसे हो जाते हैं आपके अंदर पैदा। जैसे ही आप वासुदेव की भक्ति प्रेममय सेवा में अपने आप को लगाते हो तो अंदर बैठे वही वासुदेव, वही भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर सर्वभूतानां हम सर्वस्य हृदय च, मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं। वही भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में जो आपके अंदर हृदय में बैठा, आपकी सीरियसनेस और आपकी सिंसियरिटी, ये दो बातें ध्यान से समझिए। जितना आप सिंसियर और सीरियस होंगे भक्ति को लेके, उसी के अकॉर्डिंगली वो आपको अंदर से ये दोनों कार्य जो है ये मुहैया करवानी चाहिए, दोनों चीजें। हृदय अंतस्थो ह्य भद्राणि विदुनोति सुहृस्ता। अंदर आपके हृदय में बैठा, हृदय अंतस्थो ह्य भद्राणि, ही अभद्राणि, आपके जितने भी अभद्र हैं, जो आपके भगवत संबंधी ज्ञान और इस संसार के प्रति वैराग्य में रुकावट पैदा करने वाले, वो कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब को दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी भगवान श्री कृष्ण खुद अपने ऊपर लेते हैं। श्रीमतां स्वर कथा कृष्ण पुण्य शरणम कीर्तना। आप सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने में अपने अंदर रुचि उत्पन्न कीजिए। भागवतम बोलती है 1-2-17। आप सिर्फ अपने अंदर उसकी रुचि उत्पन्न करो, उसकी कथाओं की सुनने की, बाकी तो उंगली पकड़ के ले जाएगा वो आपको अपने साथ। वो जो रुचि है जो आपने उत्पन्न करनी है, वो क्या मैंने 2 शब्द बोले, सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक बोला, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि। यथा तथा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मेरी शब्द में आएगा, तथा तथा वैसे मैं, जैसे को तैसा, यथा तथा। जैसे तू आएगा, जितनी सीरियस एंड सिंसियरिटी से, उतनी सीरियस सिंसियरिटी से मैं भी तेरी तरफ चलूंगा, मैं भी तेरे को अपनी तरफ ले चलूंगा। भगवान का गणित तो बड़ा सरल है, उसमें कोई
छल फरेब नहीं है। वो छल फरेब ना करता ना आपसे उम्मीद करता है, लेकिन हम छल फरेब भी करने में लगे रहते। निर्मल जन मन सोई मई भावा, छल छिद्र कपट नहीं। छदियों में जुआ, मैं हूं जुआ जो किसी का नहीं हुआ। हम जितनी ड्रामेबाजी हम करेंगे उतना वो फिर आपके साथ वैसा व्यवहार करें। आप सीरियसली सिंसियरली उसके साथ जोड़ने का अपने आप को प्रयास करें तो सारी व्यवस्था फिर वो करनी शुरू कर देता है। हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में, बड़ा सीरियस मोड में निकले ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज बड़े सीरियस है, भाई मेरी माता ने बोल दिया है भगवान ही दे सकता और कोई नहीं दे सकता। तो अब उसकी सीरियसनेस को चेक करने के लिए और उस अगर सीरियसनेस ठीक है तो भगवान को तो पता है तो सीरियस है, और उसका पुख्ता करने के लिए, इसे और सॉलिड बनाने के लिए नारद जी को भेज रहे हैं आगे। चलो भाई आगे मेरा बंदा आ रहा है, उसको सीखा। अब वो तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। अरे तेरा पिता तो मेरा दोस्त है, अभी बात करके तू कहाँ है, जंगल में जा रहा है भगवान को ढूंढने, चल वापिस मैं तेरे पिता से कह के तेरी मैं सुलह करवाता। भाई आप मेरे को बता सकते हो भगवान कहाँ मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना रास्ता ना हो। और सीधा जवाब सवाल करता है, जवाब देता है नारद जी, भाई नहीं बता सकते तो रास्ता अपना ना हो, बता सकते तो बता दो भगवान कहाँ मिलेंगे। मैं तो निकला हुआ भगवान को मिलकर ही वापस जाऊंगा। ये सीरियसनेस एंड सीरियस सिंसियरिटी ये सबसे ज्यादा काउंट करती है। हम भजन करते हैं अपने लिए नहीं करते, हम दुनिया के लिए करते हैं। दुनिया को पता चले मैं बड़ा अच्छा भजन करता हूं, मैं बड़ी ये करता हूं, अपने लिए नहीं करते। दुनिया के दिखाने के लिए हम अपना भजन करते हैं। और क्या उसे बोलते ना सुविधा भक्ति। अपने को सुविधा है, सुविधा कहां से लेनी आपने? इस संसार से। संसार से सुविधा मिलेगी तो भक्ति कर सकते। इतना टाइम नहीं है भक्ति के लिए अपना समय। जिस संसार के हम मरते चले जा रहे हैं उस संसार आपका कभी ना था, ना है, ना होगा। और वही भगवान जो आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहे। मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगती है, महात्मा ने कथा में बताई थी। भगवान आपके कितने अपने हैं, भगवान आपके कितने अपने कितने हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से चलता है जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतान। ये नहीं बोला उन्होंने मनुष्यों में, सर्व जितने भी जीव हैं। आप 84 लाख योनियों में मल के कीट भी तो हैं, मल के कीट आपके कितने हैं। आपने दुष्कर्मों की वजह से, पाप कर्मों की वजह से मल के कीट की योनि में भी चले जाते तो वो वहां पर भी आपके बैठे। ऐसे परम कृपालु भगवान को छोड़ के हम पता नहीं किस संसार की पूजा अर्चना में, और मिल क्या रहा है इस संसार की पूजा अर्चना से? आप सिवाय दुखों के आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा इस संसार की सेवा के। लेकिन ये बात को समझने के लिए हम लोग तैयार नहीं। फिर अपनी सुविधा देखते, संसार से सुविधा होगी तो भक्ति करने आएंगे, नहीं तो बैठे हैं। शुद्धि की अन्य विधियां जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने में सहायक बन सकती है, किंतु वास्तविक सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व मनुष्य को इस अंतिम बिंदु तक आना होता है। अंतिम बिंदु पहुंचा है बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम पद्यते वासुदेवा सर्वमिति।
सभी को मालूम। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अनन्य चेता सततम जो माम स्मृति नित्यशा, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। जब अनन्य, अनन्य भी अन्य और किसी का नहीं, मेरी सेवा में लगा है। क्योंकि अन्य और किसी की सेवा में करेंगे, सेवा में लगेंगे तो प्राप्त कुछ होने वाला नहीं। तो अनन्य भाव से मेरी सेवा में लगा हुआ है, मेरा सिमरन करता है, तस्से हम सुलभ पाता, उसको सुलभ हो जाता हूं बड़ी शांति से, उसको बड़ी आसानी से मिल जाता। अर्थात भगवान सुलभ है, वो अपने आप को सुलभ करके बैठे आप लोगों की, हम लोगों की। लेकिन इधर भगवान ने बोल दिया कि मैं तो सुलभ हूं, लेकिन स महात्मा सुलभ, महात्मा नहीं कोई ऐसा, भक्त कोई नहीं, महात्मा नहीं कोई मिलता मेरे को, भक्त नहीं कोई मिलने मेरे को मिलता, वो दुर्लभ है। भगवान सुलभ है, हरि हेरिया सब जगह मिलिया, हरिजन मिलिया ना कोई। भगवान को ढूंढने निकला तो सब जगह भगवान मेरे को मिल गए। एक प्रभा से पूछा, भगवान के दर्शन करा दो, करा सकते हो? हाँ करा सकता हूं। कैसे कराओगे? अब भी जब भी तेरे को स्वीकार करना, अभी आप इतने पहुंचे हुए संत है तो हम तो स्वीकार करेंगे। आप बोलेंगे सामने पहुंच खड़े तो मान लेंगे। मैं नहीं बोलूंगा, भगवान बोलते हैं मैं वहां पे खड़ा हूं, आप तो बिल्कुल मानेंगे नहीं। बाहर लेके आगे संत मार उसको, प्रभा जी उसको, ओ ऊपर सूर्य दिख रहा है, भगवान भगवत गीता में सूर्य में चंद्रमा दिख रहा तेरे को, और मैं हूं भगवान बोलते हैं भगवत गीता। जल का स्वाद मैं हूं, उसे महसूस तो करके देखो। कोई चीज यहां आपने पैदा की है, वो अपने एग्जिस्टेंस कदम कदम पे आपको शो करता है कि मैं बेटा, लेकिन हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं इस बात। जल का स्वाद मैं हूं, लेकिन हमें पानी पी लेते हैं, कभी ये सोचते नहीं यार प्यास बुझ गई, भगवान ने बड़ी कृपा किया, भगवान जल में बैठे जल में, ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया। सूर्य की रोशनी ना हो तो आपको पता क्या हो सकता है, हम सोचने के लिए तैयार नहीं। किस लिए नहीं सोचने के लिए तैयार ये बात है? क्योंकि भगवान बोलते हैं मम माया दुलतया ब्रह्मस्मि, मैं और भगवान एक ही बात है, अपने आप को भगवान के साथ तदाकार करता। ईगो, अहंकार सबसे बड़ी समस्या जीवा, उठने नहीं देती जीवात्मा को, इससे निकलने नहीं देती हम लोगों को इस चीज से बाहर, जो हमारी ईगो है। और ईगो नहीं है, फाल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार। अगली सांस पता नहीं हमारी आने की नहीं आने, कितना अंदर अहंकार लेके बैठे, समझने के लिए तैयार नहीं इन बातों। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुंदर हुआ, देखिए भगवान ही सब कुछ है, भगवत गीता में बोले। और हम लोग देवी देवताओं का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भगवान तो निराकार है। ये मोबाइल बनाया किसी ने, इस मोबाइल का आकार है कोई, है ना? इसको बनाया किसने? मनुष्य। मनुष्य का अपना आकार तो है, इसका आकार है, इसको बनाने वाले का आकार है। और जिसने ये बनाया उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार हो गया। उसको निराकार मान के हम चलते चले आ रहे।
थोड़ी सी कोई अपनी अप्लाई करे अपनी इंटेलिजेंस तो समझ आ जाती बात। हर व्यक्ति क्या बोलते हैं अंधा अनुगमन, पीछे चला हुआ एक अंधा दूसरे अंधे को लेते चला जाता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज महाराज जय। शिव भगवान की जय। कोई डिस्कशन? शिव भगवान की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रोग्राम